इंसान की फितरत है कि वो दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है, इश्क करता है। सर मेरी अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। इश्क किस चीज के साथ है? कैसे पता चला कि ये मेरा इश्क है? हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। उनका कंटेंट ऑब्वियसली इज माय इंस्पिरेशन। ये बात है 2017 की। 2017 में मैं एक नौजवान से मिलता, एक खूबसूरत नौजवान से मिलता। उस टाइम वो बच्चा सा लग रहा था और मासूम से लग रहा था। जब मैंने उनके साथ बात करना स्टार्ट किया, जब मैंने उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, तो बाद में पता चला कि जितना मासूम और जितना खूबसूरत वो बाहर से, इतना मासूम और खूबसूरत अंदर से भी है। और उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन चलती रही, उनके साथ मेरी गुफ्तगू चलती रही। और एक टाइम आया, मैंने उनसे पूछा कि आप करना क्या चाहते हो, जिंदगी में क्या आप हासिल करना चाहते हो। तो उसने मुझे बताया कि यार हमने एक पीआर कंपनी बनाई है और उसके अंदर हम ये काम कर रहे हैं। बहुत सारा काम बता दिया और बहुत खूबसूरत काम था। फिर मैंने कहा तुम खुद क्या बनना चाहते हो? उसने कहा कि यार मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, मैं ब्लॉगर बनना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा आपकी क्वालिटी क्या है, आपने क्या क्या किया है, आप क्या क्या कर सकते हैं। सो अभी जो इस सिलसिले में अभी कुछ दिनों पहले मैंने उनके साथ दोबारा कन्वर्सेशन हुई है और उस कन्वर्सेशन में मुझे कुछ और चीज़ों का पता चला है। आजकल वो एक कंपनी को चला रहे, पीआर कंपनी का, जिसका वो फाउंडर है। उसने अपनी कंपनी बना ली है और उसके अंदर वो पीआर का काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के साथ, मुख्तलिफ ब्लॉगर्स के साथ, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर के साथ काम कर रहे हैं। और इसके अलावा उसकी एक और भी बहुत खूबसूरत जो स्किल्स कह सकते हैं, जो हॉबी कह सकते हैं, वो फोटोग्राफर भी है। फोटो भी बहुत अच्छे कैच लेते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग उसने बहुत अच्छी किया है। सो आज हम उस नौजवान के साथ आपकी मुलाकात करा रहे हैं और उनसे बात करेंगे इश्क के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा काम ही है इश्क के ऊपर तलाश करना, अपने इश्क को तलाश करना। तो आज हम बात करते हैं तलाश इश्क पे विद आकिब साहब। वेलकम टू तलाश इश्क विद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड यस। क्या बात है सर। जब मैं 2017 में मिला था इतना मासूम सा था, अभी माशाल्लाह काफी जवान हो गया। तो जिंदगी गुजर रही है, आपकी बहुत काम भी कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं और काफी चीजें भी चल रही है। मुझे एक चीज को बता दें, आपकी जिंदगी में इश्क का मुकाम क्या है? क्योंकि आज हम इश्क की बात करें, तो आपकी जिंदगी में इश्क बात कर रहे हैं और इश्क का मुकाम बेसिकली हम इसका जो मीनिंग होता है वो बहुत नैरो कर देते हैं। ओके। इसका जो स्कोप है, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग उसको बहुत ट्रेडिशनल एक मीनिंग ले रहे होते हैं, बट इसका जो बेसिक जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि हम अपना खुद से सोच रहे होते हैं। इश्क कैन बी विद एनीथिंग, और वो आपका एक जुनून होता है किसी चीज़ के लिए, वो आपके किसी काम के साथ हो, किसी इंसान के साथ हो या किसी भी चीज़ के साथ हो, ठीक है। और वो ऐसी जुनून होता है कि वो आपको फिर उस रास्ते में जो भी चीज़ है वो आप ओवरकम कर लेते हो। तो उसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि अगर वो आपके पास नहीं है तो आप अपना जो गोल है, जो आपका फ्यूचर है, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते इश्क के बगैर। तो आई अप्रिशिएट तलाश इश्क के उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। जो एक इश्क की इम्पोर्टेंस है इंसान की लाइफ में, वो वाकई ही इम्पोर्टेंट है और उसको निगलेक्ट करना इज समथिंग कि आप फिर एक एमलेस लाइफ जी रहे होगे, उसका कुछ एम नहीं होगा उस लाइफ का, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, जब हम इश्क की बात करते हैं और जब भी मैं आवर ट्रेनर इज वेल, मैं बिल्कुल पूरी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूँ। जब हम यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं कभी भी स्टेज पे खड़े होकर जब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं कहता हूँ हमारा रिलेशनशिप कोच और रिलेशनशिप कोच। सो जब हम इश्क की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज आते हैं, इंसानों के साथ इश्क, इंसानों के साथ मोहब्बत। आपका इश्क क्या है? इंसानों के साथ है, किस चीज के साथ है? क्योंकि आपने अभी कहा कि इश्क काफी चीजों के साथ हो सकती है, तो आपका इश्क? बेशक, और इश्क मेरा इंसानों के साथ भी है, जैसी बात है। हम इंसान की फितरत है कि वो दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है, इश्क करता है। और बाकी काम के साथ भी मेरा इश्क है, और जो मेरा इस वक्त इंशाल्लाह जो गोल है मेरा, वो मेरे काम के साथ इश्क है। और जो कुछ बेसिकली मैं जो है खुद बाय माई सेल्फ मैं ब्लॉगर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, फूड ब्लॉगर हूँ बेसिकली। एंड उसके साथ मेरी अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, उसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करते हैं, उसमें एज यू मेंशन कि हम पीआर भी करते हैं, हम अपनी इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं। और मेरा जो इश्क है वो उसके साथ है, उस कंपनी के साथ है, और उसका जो फ्यूचर गोल है जो इस इश्क के थ्रू मैं अचीव करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आउट ऑफ द बॉक्स उसका नाम है, आउट ऑफ द बॉक्स। यस, इट्स बेसिकली समथिंग जो कि एक बॉक्स से बाहर है। वही बात है कि हम हर चीज़ को बहुत लिमिट कर देते हैं, हर चीज़ों को हम रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे होते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम बिना सोचे एक हद लिमिट से ज़्यादा कर सकते होते हैं। तो दिस इज समथिंग जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम करना चाह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मैंने एज यू सेड 2017 में मेरा स्टार्ट था, तब
और मैं तकरीबन 1 मैन आर्मी के तौर पे काम कर रहा था 2 साल। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो अब हमारी टीम है वो 10 से 12 लोगों की है, जो कि हम प्रॉपर ऑफिस वर्क कर रहे हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी अच्छा जा रहा है। तो वो इश्क है जिसको इसमें दो चीज़ अभी आपने मेंशन की है। एक तो आपने कहा कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, एक आपने कहा मैंने अपनी कंपनी बनाई। इश्क किस चीज़ के साथ है? इश्क मेरा मेरी कंपनी के साथ है ज़्यादा। और जो ब्लॉगर ये की जो चीज़ है वो मैंने शुरू वहाँ से किया था। 2017 में मैंने एज अ फूड ब्लॉगर शुरू किया था, और उसके साथ मेरा पोएट्री के साथ थोड़ा सा ताल्लुक है। शायरी में करता हूँ मैं कभी कभार। तो वहाँ से मैंने अपना पेज शुरू किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, आके ब्लॉग राइट्स, और उसके साथ साथ फिर मैंने ये PR कंपनी शुरू की। तो मेरा इश्क जो है वो कंपनी के साथ है। मेरा जो ड्रीम है बेसिकली वो इस चीज़ के साथ है। कैसे पता चला कि ये मेरा इश्क है? कैसे पता? जब एक चीज़ आपको टफ टाइम दे रही हो, और अगर आप उस चीज़ को 10 बार फेल होने के बाद भी नहीं छोड़ रहे, और रात को सोने से पहले आप उसी चीज़ का सोच रहे हो, तो वो फिर आपका इश्क है। जिस चीज़ के बारे में आप सोचने से पहले सोने से पहले सोच रहे हो, कुछ भी हो सकता है, और किसी इंसान के साथ हो सकते हैं, किसी काम के साथ हो सकते हैं, अपने क्रिएटर के साथ हो सकता है। तो एक चीज़ हमने यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि जिस चीज़ के बारे में रात सोने से पहले आप सोच रहे हैं वो आपका इश्क है। अब आप देखिए कि आपका इश्क क्या है, वाकई में वो आपका इश्क है। यानी आखिर मुझे बताएं, अगर आपको पता चल गया कि ये मेरा इश्क है, ये मेरा एक जुनून है, बिल्कुल, उस जुनून को बनाने के लिए क्या क्या करना है? बेसिकली आपको जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि जैसे आपके मैंने कुछ सेशंस देखे थे, जो आपका मेन पॉइंट होता है कि अगर एक चीज़ को करने का ठान लिया, आपने सोच लिया, तो फिर उसको करके ही दम लो। बीच में रास्ते से भटक जाना इज नॉट द वे इन इश्क। तो जैसे वो फैसला फरमा के गए हैं कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो काम से आशिकी करते थे, या इश्क को काम समझते थे, इश्क को काम समझते थे, या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, काम इश्क किया, कुछ काम किया, और इश्क काम के आरे आता रहा, और काम से इश्क उलझता रहा। आखिर में तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो वही है कि अगर आप चीज़ों पर डाइवर्ट हो जाएंगे, आप अपने गोल से हट जाएंगे, आप अपने काम से इश्क नहीं करेंगे, तो वो आप आखिर में इन द एंड आप कुछ उसको कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ है कि जो इश्क होता है, कुछ भी आ जाए, जिस चीज़ से है, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें करनी पड़ी। क्या क्या किया था आपने? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। और इवन अभी भी जो है मैं कोई सक्सेसफुल आदमी नहीं हूँ। मेरा ड्रीम्स जो हैं, जो मेरे गोल्स हैं, वो तो बस अभी हम मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तो स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा। उसमें स्टार्टिंग में बहुत सारे जगहों पर फॉर होना, उसमें हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, चीज़ें होती कैसे हैं, उनके बारे में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उनका वे क्या है, उनका अप्रोप्रिएट वे क्या है, लोगों से डील कैसे करना है। ये सब चीज़ें जो हैं ये इंसान को एकदम से नहीं आ जाती। जैसी बात है, आपको मुझसे कहीं हज़ार गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नहीं, तो ये तो है। और इसलिए जब आपको इश्क पता चल जाता है मुख्तलिफ चीज़ों से, फिर आपने ऑब्वियसली कह दिया, स्ट्रगल कर दिया, सारी चीज़ें कर दिया, उस एक मुकाम होता है कि हम उधर जाना चाहते हैं। उस एक मुकाम तक कैसे लेके गए हो या लेकर जाएंगे? बेसिकली उसका अगेन वो चीज़ है कि जब आपने एक चीज़ सोच ली है कि ये चीज़ आपका इश्क है, और इसके बारे में आपने सोच लिया कि यार अगले 2 साल, अगले 3 साल ये चीज़ मैंने इस मुकाम पे जाना है, फिर आपको वो चीज़, अगर आप उसको अपने अंदर इस तरह से वो कैच कर लेते हो, अपनी फीलिंग्स के साथ अटैच कर लेते हो, तो देन आई फील कि आपको कोई भी दुनिया की पावर, अगर वो चीज़ इतनी वर्थ इट है, तो आपको नहीं रोक सकती। आप उसमें फैमिली इश्यूज आ जाएं, आप फाइनेंशियली वीक हो जाएं, आपका इमोशनली कोई इशू हो जाए, अब सब कुछ हुआ है मेरे साथ। हर तरह से जितनी भी स्ट्रगल फेज जो भी था, और इवन अभी भी है कुछ हद तक, वो हुआ है, वो फेस करते हैं। इंसान हुई है। मैं सबसे पहले ये मेंशन किया कि इंसान के साथ भी मोहब्बत होती है और काम के साथ भी होती है। अच्छा, तो इंसानों के साथ भी की है। और मोहब्बत और इश्क में क्या आपको क्या डिफरेंस लगा कि आप मोहब्बत और इश्क में क्या? इश्क एक जुनून है जो कि खत्म नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, और मोहब्बत एक फेज होता है। उसके साथ वो एक टाइम पीरियड पे चलता है, वो पूरी उम्र के लिए भी रह सकते हैं, बट अगर वो खत्म हो जाए तो उस पे इंसान कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। मोहब्बत इश्क पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, इश्क पे जुनून है। मतलब इश्क में जो आपका इश्क हो गया, आपने टाल लिया कि वो जुनून, जब एक हो जाए इश्क, वो जुनून नजर आता है। उसमें कोई जो मुझे लगता है कि उस पे कॉम्प्रोमाइज फिर हो नहीं सकता। उस पे कुछ उस पे बस वो ये है कि अगर आपने एक चीज कर ली है, इश्क के लेवल पे आप ले गए हो। पहले तो ये है कि जो इश्क की डेफिनेशन ही गलत है। जैसे मैं भी कह रहा था कि बहुत सारे लोग हमारी ऑडियंस में, हमारे फील्ड में भी, कि ये चीज मैंने करनी है, एक हफ्ते बाद उनसे पूछो क्या कर रहे हो, तो किसी और डोमेन में काम कर रहे हैं। इश्क वो नहीं है, वो फिर आप कोशिश कर रहे थे, आपको अच्छा नहीं लगा, आप छोड़ के गए। ये भी बहुत मजे की बात है
कुछ अर्से आपने एक चीज को इश्क समझ लिया, ये भी पॉइंट करने वाली बात है, और फिर कुछ टाइम के बाद आपका इश्क चेंज हो गया। वो ये एक्सपीरियंस तो इंसानों के साथ काफी ज्यादा होते हैं। वो फिर मैं ये कहूँगा कि वो आपको जो इश्क की थोड़ी सी डेफिनेशन है उसको आपको थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। हाँ। वो आपका एक गोल हो सकता है, आपका एक चीज अट्रैक्ट कर सकती है, वो आप शुरू कर दो। इश्क वो चीज है जो कि थोड़ा सा सीरियस लेवल पे की जाती है। जब शुरू कर लिया तो फिर उसका अंजाम होता है, उसको बीच रास्ते फॉलो नहीं जाता। इश्क मिल गया, चलो मिल गया, समझ लो इंसानों में क्या काम है यार। देखो आपका जो इश्क है आप उसकी ओर बात कर रहे हैं, अब आप इंसानों के साथ कर रहे हैं, काम के साथ, लेकिन ऑब्वियसली आपने काम के साथ कहा। मुझे एक बात बताइए, आपको इश्क मिल गया, बिल्कुल पोजीशन मिल गया, एक आपको यस मुझे इश्क हो गया, इश्क हो गया, फिर आपने कहा यस अब मैं इस पोजीशन पे आ गया, मुझे अब मिल गया। अब चलो एक मिल गया, इंसान के साथ अपने इश्क कर दो या अपने कपड़े के साथ, उसको कैसे एक दूसरे के साथ फिर कैसे चलना है, या इस कंपनी के साथ कैसे चलना है, उसके लिए क्या टूल टेक्निक यूज होते हैं, उसको लॉन्ग टर्म कैसे चले कि अपने इश्क को बस इश्क रखना। जैसे अभी आपने मेंशन किया है कि लोगों के इश्क चेंज होते रहते हैं, चलो आपको अपना इश्क मिल गया, फिर उसको साथ ही पूरी जिंदगी कैसे चलना है। इश्क में एक तो जो सिंपल सा है कि वो आपकी फीलिंग्स अटैच होती हैं, बट उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ फीलिंग्स लेके बैठे रहोगे तो देन मेरे लिहाज से वो चीज़ आपको फायदेमंद नहीं दे सकती। बिकॉज जब तक आप अपने माइंड को, आप अपने पैशन को, आप अपनी जो आपकी एबिलिटीज हैं आप उनको यूटिलाइज नहीं करोगे तो वो इश्क फिर कोई चीज़ है, उसके लिए आपको एफर्ट करनी होती है बेसिक चीज़, और एफर्ट आप उस डायरेक्शन में करते हो। अगर मैं अपनी कंपनी की जैसे भी जिक्र कर रहे थे आपके बुक मैंने कैसे किया, तो उसमें मुझे मैं खुद इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो उसका मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या PR का, मेरा बिजनेस का इतना आइडिया नहीं था। वो फिर मैंने जो सीखा वो फिर मैंने लोगों से सीखा, मैंने लोगों से मिला, मैंने लोग जिस तरह से कर रहे थे मैंने उनसे सीखा, उनके साथ काम किया, और जितना वो ये है कि जितना लोगों को आप पुश करते हो, जितना लोगों को आप बाकी लोगों को जितना आप सिंसियर रहते हो उतना वो आपके साथ सिंसियर होते हैं। तो अगर आप उनके लिए कोई काम कर रहे हो तो इवेंचुअली वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखा के जाएंगे। मोहब्बत करते रहना और मोहब्बत बांटते रहना। लाइक अगर आपको किसी से मोहब्बत होगी और आपको उनसे मोहब्बत चाहिए तो इसका मतलब ये है, जैसे आपने मेंशन किया, इसका मतलब ये है कि उनको आप मोहब्बत देना स्टार्ट करें, और जब आप मोहब्बत देना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ अर्से के बाद वो आपसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताए, इतने खूबसूरत अंदाज में आप आशिकाना भी लग रहे और काफी आशिकाना अंदाज में बता भी रहे, ये जो इश्क की डेफिनेशन आपने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया है, ये कैसी आई आपके दिमाग में, कैसे किताबों से आई है, लोगों से आई है, एक्सपीरियंस से आई, किस चीज से आई? ये एक्सपीरियंस और लोगों से आई है, ठीक है, लोगों के साथ किए गए एक्सपीरियंस से आई है, लोगों के साथ किए गए एक्सपीरियंस से आई है, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब एक इंसान कोई चीज़ शुरू करता है तो उसको नहीं समझ होती कि ये क्या है, किस तरह से करना है, और उसका वो इश्क है भी या नहीं है। वो वही चीज़ है कि जब आप उसको शुरू करो, आपको शुरू में लगे, आपको मुश्किल आए, और अगर आप उस मुश्किल में सर्वाइव करो, आप अपने हर फेलियर के अंदर ये सोचो कि यार इसको मैंने कंप्लीट करना है, और आप उसको दोबारा से शुरू करो, तो आपको खुद से फील होना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ वो है जो कि मैं करना चाह रहा हूँ, जो कि मुझे अचीव करनी है। तो वो जब वो चीज़ आ जाए तो वो आपका इश्क है। जब आप बार बार हारने के बाद भी दोबारा उठ खड़े होने की आप कोशिश कर रहे हो, अगर आप नहीं भी हो रहे वो अलग चीज़ है, अगर आप कोशिश कर रहे हो ठीक है तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सस्टेन रखने के लिए बार बार कोशिश और उठना, कोशिश करते रहना जरूरी है, कोशिश करते रहना। तो सस्टेन कोई भी इश्क को आपको मिल गया, आपका एक मुकाम मिल गया, एक जगह पे आप पहुंच गए, लेकिन उस इश्क को उस सस्टेन रखने के लिए, उसको हर टाइम पे अपने साथ रखने के लिए आप गिरेंगे लेकिन उठना पड़ेगा जरूर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपने इतना बहुत कमाल के एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। रैपिड फायर में हम आपसे बहुत कुछ सवाल करेंगे और जो आपको सही लगी आपने 1 सेकंड के अंदर हमारे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा कर सकूं। चलें लेट्स सी हमारी उम्मीद है किस तरह के सवाल आपने प्रिपेयर किए हुए हैं, क्योंकि आप 3 साल से जानते हैं तो नहीं सर इंफॉर्मेशन आपके पास जी। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। आज हम आकिब से अच्छे सवाल पूछेंगे जिसके जवाब हम एक्सपेक्ट करें कि आकिब अपनी ईमानदारी के साथ देंगे। तो आकिब आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। आगे मुझे ये बताएं, अगर ये लोग ब्लॉगर नहीं होते तो क्या होते? फॉर एग्जांपल आप कुछ भी बता सकते हैं इनके हवाले से, मैं कुछ नाम दे रहा हूँ आपके इंडस्ट्री से, हमारे इंडस्ट्री से। फरज़ेन टीचर या अच्छी फ्रेंड, लाइक पर्सनल लाइफ में अच्छी फ्रेंड और टीचर। अच्छा। हसन अब्दुल्ला कैरियर काउंसलिंग। इरम ज़ारा डीजे। जुनेद अहमद फोटोग्राफर। माही
कंटेंट क्रिएटर या जो वीडियो ऑफर वो करते हैं उनका वो। अच्छा, इन लोगों के साथ ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ना कि ये बहुत लकी है, इनके पास डायरेक्टर है, इनके पास प्रोड्यूसर है, तो इन लोगों के पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? वाली जी फोटोग्राफी स्किल्स ऑब्वियसली, तस्वीर गिरानी, जो उनकी ऑडियंस है, जो उनका स्टाइल है, सुमेरा इरफान, बेसिकली इनकी नेचर बहुत अच्छी है, काफी फ्रेंडली है वो, तो वो नेचर मुझे चाहिए। ठीक है। इरफान जुनेजो, उनका कंटेंट ऑब्वियसली ही इज माय इंस्पिरेशन। तंजीला खान, जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है वो ब्रांड्स के साथ जिस तरह डील करती हैं, लाइक उनका जो अंदाज और जो उनके पास ब्रांड्स हैं जिस तरह वो डील करती हैं, जो जिस आई तरह लाइक हर वे। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताया, मैंने आपको एक और चीज बतानी है, आखिरी बार इसमें आपने बताना है कि यार आपने आखिरी बार ये काम कब किया था, क्या ये चीजें ठीक है? अच्छा मुझे सबसे पहले बताएं, आपको आपका दिल कब टूटा था आखिरी बार? 6 महीने पहले। कब किसी को प्रपोज किया था आखिरी बार? अभी तक नहीं किया। मतलब आखिरी बार अभी तक नहीं? अभी तक नहीं किया। मतलब आखिरी बार हुआ नहीं है, क्योंकि किया नहीं है अभी तक किसी मतलब कभी भी नहीं किया? अभी तक नहीं किया। अच्छा, कब प्यार में चीटिंग किया है? मतलब आप किसी के साथ रिलेशन कभी नहीं की और नहीं, मैं समझ गया नहीं की। अभी तक नहीं की। चुपके से आपने बाबू के पैसे कैसे कब चुराए लास्ट में? मेरे पैसे वॉलेट से किसी चीज से? बचपन में कहीं नेट पे वगैरह में चुराए अभी मुझे याद नहीं है ऐसे। अच्छा, आपको कब लगा था कि यार चलो इंस्टाग्राम को छोड़ देते हैं? कभी कभार डिप्रेशन फेजेस होते हैं। लास्ट टाइम कब? लॉकडाउन की बात है, अब मेरे जब फाइनल्स हो रहे थे मई की बात है, तब मुझे थोड़ा सा हुआ लगा था कि यार ब्रेक ले लूं, छोड़ दूं फिर और क्लियर। कब लगा था कि इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं आप? 2017। मतलब उस टाइम इट वाज माय पैशन, यस, और वो उसी की वजह से मैंने कंटिन्यू किया था। ये दरअसल पे कब चढ़े थे आखिरी बार? वो जो बचपन वाली हो, ये 2 साल पहले की बात है, अभी गांव में हुए थे। क्या हो रही कुछ और हो गया? अच्छा सर, ये एक नेक्स्ट है, इसमें हमने ये या ये करना है, आपने बताना है जो आपके दिल के करीब है, आप उसको। अच्छा, ठीक है। मैं कुछ नाम लेता हूँ कम्युनिटी से हमारे, मुजम्मिल या हम्मा? मुजम्मिल। हेरा या हमारा? हेरा। जुनेजो या मोनू? मोनू। प्यार या यार? प्यार। पैसा या प्यार? प्यार। सच में? सच में। अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट या ब्लॉगिंग? इवेंट मैनेजमेंट। ओके, मैंने कुछ नाम लेने और उनके साथ आपकी जो भी मेमोरी है आपने 1 या 2 लाइनों में बतानी है। ओके। जो मैं जिस चीज की भी नाम लेता हूँ। बाय वे पाकिस्तान। अच्छा, मैं इनकी लॉन्च के बाद हूँ तो अच्छा एक्सपीरियंस है। नो, इनकी जो मेमोरी यस, इनकी जो लॉन्च इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज करवाया था वो मेन है। ओके, सही है। उसमें क्या ऐसी मेमोरी? इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लॉगर्स मीटअप इन इस्लामाबाद पिंडी, ऑलमोस्ट 75 ब्लॉगर्स आए थे उसमें, तो एक थोड़ा सा वो है मेरी लाइफ का वो एक फेज चेंजिंग पॉइंट था, ये लार्जेस्ट मीटअप मैंने गया था। तो ये आपकी मेमोरी ट्रेंड्स आपके थे? इंस्टाफेस्ट पाकिस्तान, आउट ऑफ द बॉक्स, बाय द वे पाकिस्तान, माही, a good friend and a vlogger, उस्मान। उस्मान अच्छा दोस्त, उसके साथ मेमोरी, हम बाइक पे थे रात को 3 बजे और उसका बाइक खराब हो गया था, उसको वो ये देख रहा होगा तो उसको याद होगा, तो हम कोई 2 किलोमीटर बाइक को धक्का लगा के आए थे, अभी रिसेंट बात है, रात को 3 बजे, तो वो ठीक है। तो ये बाकी लोगों के साथ आपकी कोई मेमोरी नहीं है? अच्छा, मेमोरी एक्चुअली अब वापस समझा सकते हैं उसको। ये माही के साथ आपकी क्या मेमोरी? माही के इंस्टाफेस्ट पाकिस्तान उसके साथ मेमोरी है बहुत अच्छी, उसमें आप भी थे, वो एक मेमोरी है बहुत अच्छी। और उसके अलावा हमारी जो लॉन्च थी उसमें F7 में चिटपट में 2018 में, वो बहुत अच्छी मेमोरी थी, हमारा इवेंट था ये। राशेश आज का इंटरव्यू मेमोरी। थैंक यू सो मच आकिब, आपने इतनी शानदार तरीके से बता दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब ने हमें टाइम दिया है, इतनी शानदार तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। और ये ब्लॉगिंग करते हैं, और मैं ऑब्वियसली ये जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी हमारे इस पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर हैं, इसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि ये यूनिक चीज़ लेकर आते हैं, अपने आइडिया के जरिए अपनी चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं बहुत रियल अंदाज में कि आपको मज़ा आ जाता है। क्योंकि कभी कभार ये लोग जो अपनी स्टोरीज बयान करते हैं, किसी की स्टोरी बयान करते हैं, आपको लग ऐसे रहा है कि यार ये मेरी स्टोरी है। तो ब्लॉगर कम्युनिटी के तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जिसलिए मैंने इन लोगों के साथ एक इंटरव्यू सीरीज शुरू किया कि मैं इन लोगों को बुलाऊं, इनसे इनके इश्क के बारे में पूछूं, इनके मोहब्बत के बारे में पूछूं, तो ये लोग बहुत अच्छे अंदाज में बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब। अगर हमारी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई नसीहत करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप करें।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड ये जो आपका इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है। आप ब्लॉगर्स कम्युनिटी को या जितने भी और बाकी पैशन से आप लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो दिस इज समथिंग जो कि हर इंसान के लाइफ में कुछ एस्पेक्ट आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड लक फॉर दिस। एंड सेकेंड अगेन द थिंग इज कि अगर आप किसी एक चीज़ को इश्क समझ के स्टार्ट कर रहे हो तो उसको आधे रास्ते में छोड़ के किसी और चीज़ के ऊपर शुरू हो जाना इज नॉट अ थिंग। अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो अपने पैशन के साथ, तो वो जितना डिजर्व करता है उसको उतना टाइम दो, उतनी कोशिश करो। एक दो बार फेलियर होगा, मे बी उससे ज़्यादा बार भी हो जाए, बट उसको छोड़ ना दो रास्ते में, उसको मुकम्मल करो जितना कर सकते हो। और बाकी फिर जितनी आप कोशिश करके छोड़ दो, बाकी अल्लाह की ज़ात है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह। इसका मैसेज है कि जब भी आप किसी के साथ होते हैं या जब भी आपके किसी के साथ ताल्लुक होते हैं या आपके किसी के साथ रिश्ता होता है, तो उसको दरमियान में नहीं छोड़ना, उसको एंड तक लेकर जाना। क्योंकि जब आपका इश्क एक दफा हो गया तो इस इश्क को लेकर जाना है। और जो लोग तब्दील करते हैं, अकीब साहब से आप समझे सीखा है, तो इश्क नहीं होता, वो कुछ सौदा वगैरह होता है। तो थैंक यू सो मच, हम इंशाल्लाह मिलेंगे।